एक है तो सेफ है, एक है तो बीजेपी के लिए एम का मतलब महिला है, मोदी है, और विपक्ष के लिए एम का मतलब मुसलमान। बीजेपी के एम के मायने विकास है, हिंदुओं की सुरक्षा है, और विपक्ष का एम वाला एजेंडा सिर्फ वोटों के लिए है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक समूची चुनावी बयार में ये क्लियर कट दिख रहा है। निकलना होगा, बाहर आना होगा, बदलाना होगा कि हम मरे नहीं हैं, जिंदा है वही। हमारे आका के ऊपर अगर उंगली उठाओगे, हम इसको किसी कीमत पर भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का और अजीत दादा पवार का साथ देता है, मैं तो उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बुर्का पहनकर महिलाएं पहुंच रही है। इस सच को जानते हुए भी मस्जिदों के लाउड स्पीकर से लेकर ऑन कैमरा बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में मुसलमानों को महाविकास अघाड़ी यानी उद्धव, शरद और कांग्रेस के गठबंधन के लिए एकजुट किया जा रहा है। वोटों की तुष्टीकरण की इस लड़ाई में कांग्रेस भी खुल्लम खुल्ला उतर आई है। इसका एग्जाम्पल झारखंड में देखने को मिला। कांग्रेस के गुलाम मीर घुसपैठियों के लिए 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर चुके हैं। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए होगा। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है, वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम है। कांग्रेस की गारंटियों में घुसपैठियों वाला घालमेल भी है। ये सामने नहीं आया होता अगर बीजेपी ने घुसपैठ को मुद्दा नहीं बनाया होता। बीजेपी ने आदिवासी इलाके में खास समुदाय के जरिए घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाई तो कांग्रेस बुरी तरह तिलमिला गई। हिंदुत्व को बीजेपी ने कोर एजेंडा बनाया तो विपक्ष ने झारखंड के 15% मुसलमानों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। यह अलग बात है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर कांग्रेस की सच्चाई को सामने ला दिया। खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। अभी कांग्रेस के कोई एक प्रभारी आए थे, कह रहे थे सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं दिया? और वो तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहाँ के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। बीजेपी गुलाम मीर के खिलाफ चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए गुलाम मीर को घुसपैठियों की तरह ही झारखंड से बाहर रखने की मांग कर दी। सवाल उठाए गए कि देश की आबादी के हक पर घुसपैठियों को किस मंशा के साथ रियायत देंगे। गुलाम मीर सफाई में अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं बताते, लेकिन झारखंड की मुस्लिम जनता उनसे इत्तेफाक नहीं रखती। इस तरह का बात एकदम गलत है। यहाँ पर किसी का या घुसपैठिए कहाँ से आया, या हिंदू कहाँ से आया, मुस्लिम कहाँ से आया, आपको देना है तो 450 में सबको दीजिए।
है ना। अगर आपका गलती से बात अगर बोल दिए तो आपको सर्वजनीय माफी मांगना चाहिए। ये जो बयान जो दिए हैं बहुत गलत है। घुसपैठी की तरफ कहते हैं घुसपैठी है नहीं, या फिर कहते हैं घुसपैठी को भी देंगे, ये तो समझ से बाहर की बात होती है। गुलाम मीर साहब का जो बयान है वो गलत है। देना ही है तो पूरे झारखंड के वासियों को देना है। हमारे झारखंड के जो है उनको मिलना चाहिए 450 रुपए में, बाहरी को नहीं मिलना चाहिए। और इसके लिए सरकार अपना ये करे, कौन झारखंडी है और कौन बाहर के लोग हैं। झारखंड का मुसलमान चुनाव में किधर जाएगा ये बात का विषय है, लेकिन ऑन कैमरा घुसपैठियों को बढ़ावा दिए जाने का समर्थन नहीं करता। मगर फिर भी बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष के अपने फॉर्मूले हैं। उनके एजेंडे में मुसलमान है, घुसपैठिए भी हैं, जाति वाला एक्सपेरिमेंट है तो संविधान वाला नैरेटिव भी है। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल कमेंट भी है, जिसमें राहुल गांधी फिलहाल बिल्कुल भी पीछे नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है। वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया। मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। तो सवाल यह है, जब झारखंड में आदिवासियों के हक की बात हो रही है, तब महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता का मुद्दा टॉप पर है। तब क्या विपक्ष का मुस्लिम कार्ड काम कर पाएगा? क्या इस तरह के प्रलोभनों के जरिए कांग्रेस वोट पा सकेगी? और क्या ये कोशिश बटोगे तो कटोगे के जवाब में एक मुश्त मुस्लिम वोट पाने की है? ये सवाल हमने महाराष्ट्र की जनता से भी जानने की कोशिश की। सुनिए क्या जवाब आया। सिलेंडर तो क्या उनको 1 इंच भी देना नहीं चाहिए, 1 इंच भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं। पहले हम आपस के ही लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही है तो घुसपैठियों को क्यों दें हम? ये घुसपैठिया सरकार डिसाइड करेगी। रियल में घुसपैठिया है तो उसको कैसा दे सकती, दे ही नहीं सकती है ना। लेकिन ये एक जुमला बनाया जा रहा है कि घुसपैठिया है, लड़ाने के लिए है। आपस में लड़ना नहीं चाहिए और हर इंसान को अपना मत देना चाहिए। जहाँ हमको जरूरत है वहाँ तो मिलता ही नहीं भाई। हम तो बम्बई में रहने वाले हैं, अब झारखंड तो गए नहीं, महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में हमको सस्ता चाहिए, अपने हमारे बाल बच्चे यहाँ रहते हैं, हमको हमारा सस्ता यहाँ चाहिए। हम झारखंड को लेके क्यों चले? वहाँ पर कौन है और वो आते कैसे? आपके घर में मैं बिना आपकी इजाजत के आ जाऊँगा? आ पाऊंगा नहीं ना। तो पहले उसको रोकना चाहिए ना, बाद में ये बात करें। कौन आता है नहीं आता है, गैर कानूनी है, ठीक है, उसको नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में भी 11% मुसलमानों का वोट पाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। ऑफ कैमरा महाविकास अघाड़ी उलेमाओं की शर्तों पर ऑफ कैमरा हामी भर रहा है तो मस्जिदों से समर्थन भी मिल रहा है। बीजेपी का दावा है कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं को जोड़ने के लिए उनका नारा भर है। लेकिन असल में बंटवारे की राजनीति कांग्रेस की देन है और उसी पर अमल कर रहे हैं उसके नेता। इनकी स्थिति इतनी खराब है और इनकी सोच इतनी एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है कि ये वोट के खातिर देश को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, लेकिन घुसपैठियों को भी वोट के लिए आकर्षित करना, उनको प्रलोभन देना या उनको अपील करना और उनको सुविधाएं देना, ये इसको मैं कहूंगा ये दिस इज अ न्यू लॉ इन इंडियन पॉलिटिक्स। बीजेपी ये मान चुकी है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही मुसलमानों का वोट उसे बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला, इसीलिए उसका फोकस हिंदुओं पर है। हिंदू जाति में ना टूटें, सेफ रहें, इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर चुनावी रणनीति बनाई गई, जिसकी शुरुआत की योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना,
भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। यूपी से निकली ये गूंज महाराष्ट्र और झारखंड में भी बहुत जोरों से सुनाई दे रही है। असर इतना ज्यादा हो रहा है कि समूचा विपक्ष इसी की काट खोजने में लगा हुआ है। जिसे देखो वही अपने तरीके से रणनीति बना रहा है और इसी का पार्ट माना जा रहा है गुलाम मीर का घुसपैठियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा। यूपी के मुसलमान क्या इस इत्तेफाक रखते हैं, ये हमने समझने की कोशिश की। अगर ये घुसपैठियों को 450 रुपए सिलेंडर देंगे तो फिर आतंकवादियों को कश्मीर में क्या देंगे? तो इनकी सोच, इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि ये लोग हमेशा फुरकाप्रस्त ताकतों के साथ खड़े हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। इससे पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि आप हमारी सरकार बनवाइए यूपी में, हमें सीटें अच्छी आएंगी तो हम खटाखट आपके खाते में पैसा डालेंगे। वो खटाखट राजनीति अब कहीं नहीं चलेगी, इनको समझ लेना चाहिए। आज के दौर में विकास चाहिए और मुसलमान समझ चुका है कि हर जगह हमारा दुष्टीकरण होता है। हमें डरा के कभी भाजपा से डराते हैं, कभी सपा वाले डराते हैं, कभी कांग्रेस वाले डराते हैं। मुसलमानों का एक एजेंडा बना लिया इन लोगों ने वोट बैंक के लिए। 450 का सिलेंडर देना ही है तो आम जनता को दीजिए ना। घुसपैठियों को 450 का दोगे, आम जनता को कितने का दोगे? ये तो बहुत शर्मनाक बयान है। घुसपैठियों के लिए तो मैं कहता हूँ कि जगह ही ना होनी चाहिए हमारे यहाँ। ये बिल्कुल गलत, सरासर नाकाबिले तारीफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत कह रहे हो, ये वोट की राजनीति के चक्कर में इन्होंने हमें आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना रखा है। ये वोट लेके इधर हो जाएंगे, न किसी को 450 का मिलेगा, न किसी को 500 का मिलेगा। सब कुछ मिलकर इतने का मिलता है, इतने का मिलता है। घुसपैठिए तो घुसपैठिए हैं, फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मगर कांग्रेस की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लखनऊ की जनता क्या कहती है, जरा ये भी सुनिए। पहले आप अपने देशवासियों को देखिए, उसके बाद किसी और को देखिए। आप अपने देशवासियों को देख नहीं पा रहे हैं, बाहर के आदमियों को इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये चीज गलत है मेरी नजर में। हाँ, बहुत लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जैसे कि आपके नेपाली हो गए, श्रीलंकन हो गए, बांग्लादेशी हो गए। अब उनको भी देना चाह रहे हैं। पहले आप इंडियन को तो दें, उनके उसके बाद उनके बारे में सोचें। सबसे पहले उनको फिर आधार कार्ड बनवाएं, उसके बाद उनको नागरिकता दे, उसके बाद उसके बारे में सोचें। अब घुसपैठियों का कोई सेंस बनता ही नहीं है। इतनी बड़ी हिंदुस्तान की करोड़ों अरबों की आबादी है, उनको तो हम दे नहीं पा रहे, तो घुसपैठियों को कहाँ दे देंगे? तो सरासर गलत बात है ना। घुसपैठियों को उचित नहीं बनता। जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन है उनको एक शुरू में मिलना चाहिए था। 450 का हक हम लोगों का है, घुसपैठियों का नहीं है। जैसे कि भूटान के हैं या बांग्लादेश के हैं। चुनाव प्रचार थमने में कुछ घंटे का वक्त बाकी है। को याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो